आपकी हार या जीत इस बात से नहीं तय होती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अपितु इस बात से तय होती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। ऐसे में जब आप जिंदगी से हार मान जाते हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं, तब आप अकेले नहीं हारते हैं। आपके साथ किसी माँ की ममता हार जाती है, किसी पिता के सपने हार जाते हैं, किसी भाई का बचपन और किसी बहन की खुशियां हार जाती है। यह संभव है कि परिस्थितियां विकट हो, आशा की कोई किरण नजर ना आती हो, दुनिया के सभी दरवाजे हमारे लिए बंद हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां हमारे लिए कोई दरवाजा नहीं है। वहां से झांकती आंखें तुम्हारे भीतर किसी सिकंदर को नहीं तलाशती है, वो तो हर कीमत पर तुम्हारी सलामती मांगती है। लेकिन कभी कभी हम सब कुछ पाने की इस दौड़ में जो कुछ है वो खो देते हैं, और जिनके लिए हम सब कुछ हैं उनके लिए मुश्किलें वो देते हैं। यार पापा, प्लीज मुझे हर बात पे लेक्चर देना बंद करो। इस बात से मायूस वो पिता अब तुम्हारे बचपन से पूछ रहा है कि कभी कंधे पे बिठाया, कभी गोदी में सुलाया, तेरी तुतलाती आवाज ने मुझे कितना हंसाया। तू इठला के हंसता, मेरे आंसू जाग उठते थे। तू हाथों से चलता, मेरी बाहों के द्वार खुलते थे। मैं आंखों से होता ओझल, तुझे रोना सा आ जाता था। मुझे ढूंढने की कोशिश में थक कर तू गिर जाता था, पर कहां तुझे ढूंढूं मैं अब। यह दुनिया एक मेला है, कैसे तू भूल गया था रे, तेरा ये बाप अकेला है। एक बार सोचता बेटा, मेरा संसार अधूरा बैठा है। तेरी वालिद की आंखों में वो प्यार अधूरा बैठा है। मां, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि तुम्हें ये सब बातें नहीं समझेगी, पर उस मां को अब सच में नहीं समझ आ रहा है कि कभी तुझे पढ़ाया, कभी लोरी से सुलाया, संस्कारों के पालने में तुझे कितना झुलाया। तू जब भी कहता मां, मेरी खुशियां जाग उठती थी। तेरे पलकों की टिमटिमाहट मुझे सबसे प्यारी लगती थी। इन हाथों से खाने को तू तब कितना तड़पता था। मेरे संग तू बैठ गई, घंटों तक बातें करता था। पर कहां तुझे ढूंढूं मैं अब, यह दुनिया एक कश्ती है, कैसे तू भूल गया था रे, तू मेरे जीवन की बस्ती है। एक बार सोचता बेटा, मेरा संसार अधूरा बैठा है। मेरी ममता की थाली का वो इंतजार अधूरा बैठा है। भैया, कितनी बार कहा है आपको कि मेरी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी मत किया करो। इस बात से खामोश हो भाई, तुम्हारे लड़कपन से पूछ रहा है कि कभी लड़ते हुए रुलाया, कभी गुदगुदी से हंसाया। मिट्टी में खेलते खेलते तेरे संग बचपन बिताया। तुझे हराने को मैं अक्सर चीटिंग भी कर लेता था। कितना भोला था रे तू, मेरी हर गल को सुन लेता था। रोज चॉकलेट खाने को पापा से जिद्दी करते थे। दूध नहीं पीने के हम कितने बहाने गढ़ते थे। छुपने के उस खेल में जब तू आंखों को ढक चुक जाता था, फिर भी तुझे ढूंढने को मैं अक्सर देर लगाता था। पर कहां तुझे ढूंढूं मैं अब, यह दुनिया एक महफिल है, शायद कोई जी ले भी अकेला। तेरा ये भाई नाकाबिल है। एक बार सोचता छोटे, मेरा संसार अधूरा बैठा है। तेरे भैया के लड़ने में छुपा वो प्यार अधूरा बैठा है। तेरे भैया के लड़ने में छुपा वो प्यार अधूरा बैठा है। ऐसे कई लोग हम सबके जीवन में होते हैं, जिन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है कि हम क्या लेकर लौटे हैं। वो तो बस इस बात से खुश है कि हम कितने सलामत लौटे हैं। दुनिया का कोई भी तराजू आपका मोल तब तक तय नहीं कर सकता जब तक आपने फैसला अपने हाथ में रख रखा हो। जिस आखिरी प्रयास से थककर आप खुद को बेकार मानने लगते हैं, कई बार उसी के एक कदम आगे एक दमदार जिंदगी आपका स्वागत कर रही होती है। केमिस्ट्री के एग्जाम में नंबर कम आ जाए, बहुत मेहनत के बाद भी नीट का एग्जाम ना निकले, या कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रही है, इन सब में सुधार की गुंजाइश हमेशा जीवित है। लेकिन जिंदगी के एग्जाम में अगर एक बार फेल हो गए तो उसका कोई रीअटेम्प्ट नहीं है। जरा सोचिए, अगर किसी रोज भगवान प्रकट होकर आपको कहे कि आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे महंगी गाड़ी वरदान में देता हूं। यह गाड़ी हवा की रफ्तार से चलेगी, तुम्हारी मनचाही जगह पर तुम्हें पल भर में ले जाएगी। इसमें तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, बस एक शर्त है, अगर इसका कोई भी पार्ट खराब हो गया तो ये गाड़ी चलना बंद कर देगी।
इसका कोई मेंटेनेंस संभव नहीं है। तो क्या हम उस गाड़ी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर नहीं रखेंगे? तो फिर ये जीवन भी तो वो गाड़ी ही है जिसकी कीमत हम खुद तोड़ देते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ कहा भी गया है कि जिस भगवान ने चोंच दी है उसने दाने का भी प्रबंधन किया है। तो अगर उसने मुश्किलें दी है तो सफलताएं भी जरूर लिखी है। वो कहते हैं ना, बादलों की ओर से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रख, वक्त बदलने वाला है। अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसके दिल में ऐसे किसी ख्याल ने घर कर लिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसके बाद उसके ख्याल में भी ऐसा ख्याल नहीं आए। अगर हम किसी एक भी जिंदगी को आशा की किरणों से भर पाते हैं तो लाखों रुपए दान में देकर भी हम उस नेकी की बराबरी नहीं कर सकते। मैं ईश्वर से आप सभी के सुरक्षित भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।